हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे विद्युत शक्ति के ऊपर। तो विद्युत शक्ति को समझते हैं। ये मेरे पास कोई दोस्तों परिपथ है जिसमें वोल्टेज V लग रही है। वोल्टेज V की बैटरी है हमारे पास। करंट इसमें I फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस हमारे परिपथ का है दोस्तों R। तो ये जो बैटरी है हमारी दोस्तों, यहाँ से वोल्टेज V सप्लाई दे रही है हमारे, और करंट इसमें I फ्लो हो रहा है। अब देखो, हम बात करते हैं विद्युत शक्ति की। जो भी हमारा कोई विद्युत परिपथ होगा, उसमें जितनी भी शक्ति व्यय होती है ना दोस्तों, उसी को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अब विद्युत शक्ति व्यय कहाँ होती है? जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, ये ऊर्जा को कंजप्शन करता है, ऊर्जा को खर्च करता है। वहीं पे हमारे विद्युत शक्ति का क्षय होता है, विद्युत शक्ति वहीं पे हमारी खर्च होती है। तो जो विद्युत शक्ति होती है, विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर मेरी क्या कहलाएगी दोस्तों? विद्युत शक्ति कहलाएगी। इसे मैं जनरली पी से डिनोट करता हूँ। किससे प्रदर्शित करते हैं हम दोस्तों इसको? पी से। तो कार्य करने की दर मतलब डब्लू अपॉन टी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डब्लू अपॉन टी। बट क्या होता है दोस्तों, ये जो मेरा वी है, अगर वी की बात करूँ तो होता है वी बराबर डब्लू बटे क्यू। क्या होता है दोस्तों? वी बराबर होता है डब्लू बटे क्यू। और एक चीज और जानता हूं मैं, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है दोस्तों? क्यू अपॉन टी। अगर यहाँ से v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू और I बराबर क्यू अपॉन टी से यहाँ पे W और T की वैल्यू मैं दोनों रखता हूँ, तो मेरे को मिलेगा दोस्तों P बराबर, अगर मैं W की वैल्यू रखता हूँ तो हो जाएगी दोस्तों V इंटू क्यू, और अगर T की वैल्यू रखता हूँ तो हो जाएगी दोस्तों Q अपॉन I। Q अपॉन I। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही करके लिखता हूँ तो V इंटू क्यू इंटू आई अपॉन हो जाएगा दोस्तों मेरा Q। तो यहाँ Q से Q कैंसिल हो जा रहा है, तो P बराबर आ रहा है मेरा V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। तो आई की जगह दोस्तों मैं स्मॉल आई भी रख सकता हूँ, और बड़ा आई ले लिया मैंने यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P बराबर V इंटू आई। तो जो मेरा वैद्युत परिपथ होगा, उसमें जो शक्ति होगी वो वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ से अगर मैं देखो दोस्तों, जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ में मेरे को पता है V बराबर होता है I इंटू आर। तो यहाँ से मेरे को पावर का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। मेरा पहला फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे V की जगह मैं आई आर रख देता हूँ वैल्यू, तो P का दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा मेरे को आई स्क्वायर आर। क्या मिलेगा दोस्तों? आई स्क्वायर आर। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ एक इसका और है ओम के नियम से, कि आई की वैल्यू अगर देखते हैं, आई बराबर होता है दोस्तों V बटे आर। क्या होता है? V बटे आर। अब इस पहले वाले फॉर्मूले में अगर आई की जगह V बटे आर लिखता हूं मैं, तो P बराबर दोस्तों मेरा आ जाएगा V इंटू वी अपॉन आर। आई की जगह मैंने दोस्तों ये सब्सिट्यूट कर दिया, रख दिया यहाँ पे V बटे आर। तो यहाँ से P की एक और वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर बटे आर। तो पावर का एक फॉर्मूला तीसरा निकल गया है मेरा दोस्तों, V स्क्वायर बटे आर। ये दोनों फॉर्मूले बहुत उपयोगी हैं और बहुत ज़्यादा काम भी आते हैं। जब हम बल्ब वगैरह के सवाल करते हैं, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, मेरी शक्ति है या विद्युत शक्ति है, वो होती है कार्य करने की दर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ से इसकी यूनिट की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसकी यूनिट की बात करता हूँ, तो यूनिट में देखो दोस्तों, कार्य हमारा हो जाएगा दोस्तों, कार्य की जो यूनिट होती है जूल दोस्तों। कार्य की यूनिट हो जाएगी जूल, और समय की हो जाएगी दोस्तों सेकंड। तो जूल पर सेकंड या जूल प्रति सेकंड इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? इकाई हो जाएगी। और जूल पर सेकंड को हम जानते हैं दोस्तों वाट के नाम से, इसको वाट भी बोलते हैं। एक जूल पर सेकंड जो होता है मेरा दोस्तों, किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। तो जो मेरी शक्ति होगी उसको हम किस में मेजर करेंगे दोस्तों? वाट में मेजर करते हैं। इसका मतलब कि अगर शक्ति निकालते हैं तो उसका आंसर हमारा वाट में आने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे हम विद्युत ऊर्जा की। तो जो हमारा विद्युत परिपथ होता है दोस्तों,
इसमें शक्ति और समय का जो गुणनफल होता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। यानी कि हमारी जो विद्युत ऊर्जा होगी दोस्तों वो शक्ति और समय का गुणनफल होती है, शक्ति और समय का। हमने जाना था अभी कि जो हमारा P था पावर वो था V इंटू आई। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ से ऊर्जा की बात करें, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मेरी हो जाएगी दोस्तों P इंटू टी, यानी कि V इंटू आई इंटू टी। तो हमारी ऊर्जा का जो फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों V इंटू आई इंटू टी, यानी कि किसी पावर को कितने समय तक कंज्यूम किया जा रहा है उनका यदि गुणनफल हम निकाल लेते हैं तो हमारी क्या निकल जाती है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा निकल जाती है। तो विद्युत ऊर्जा जो होती है शक्ति और समय का गुणनफल होती है। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ से, पावर जो है मेरी, इसकी तो यूनिट होती है दोस्तों वाट, और इनटू समय है जो मेरा, समय के लिए हम सेकंड यूज कर सकते हैं, जो हमारी यूनिट हो जाएगी सेकंड। तो वाट इंटू सेकंड हमारा जो है ऊर्जा के रूप में आ रहा है, वाट इंटू सेकंड। होता क्या है दोस्तों, अगर 1 किलो वाट को हम 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर पी की बात करूं, अगर पी मेरा 1 किलो वाट है दोस्तों, 1 किलोवाट पावर को 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहलाते हैं मेरे दोस्तों 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा। और ये जो 1 किलोवाट घंटा होता है दोस्तों मेरा, यही मेरी होती है एक यूनिट, एक यूनिट। जो हमारा बिल आता है घर में दोस्तों यूनिट के साथ आता है, तो ये कि पावर को हम कितने समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनका जो मल्टीपल होता है वो ये हमारा यूनिट के फॉर्म में आ जाता है। तो हम जितनी भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर हमारा बिल बनता है। तो वास्तव में जो हम ऊर्जा हमारी निकलती है वो कितनी पावर हम कितने समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके गुणनफल से निकलती है। अब होता क्या है दोस्तों, अगर इसकी बात करूं मैं, इसमें जो 1 किलोवाट आवर है इसकी अगर बात करूं, तो 1 किलोवाट का मतलब हुआ दोस्तों, किलो को मैं 1000 वाट लिख सकता हूँ, 1000 वाट लिख सकता हूँ इनटू। और घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और दोस्तों 60 सेकंड होती हैं। तो ये सारा हमारा किस में बदल गया दोस्तों, सेकंड में आ गया है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो हमारे पास 3 और 2 5, 36 गुना 10 की पावर 5, इतना जूल में आ गया निकल के। किस में आया दोस्तों, जूल में। अगर मैं इसकी बात करूं तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतना मेरा 1 किलोवाट आवर के अंदर होता है। 1 किलोवाट आवर के अंदर मेरा कितना जूल रहता है दोस्तों, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा का आपके समझ में आया होगा कंसेप्ट की विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा कुछ नहीं है, समय और पावर का गुणनफल होती है, और इसको हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। तो समय और पावर को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें विद्युत शक्ति तो विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। और 1 किलोवाट आवर में दोस्तों हमारा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है।